नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद अर्थात सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना विषय। दोस्तों, सर्वनाम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं अर्थात कितने प्रकार हैं। दोस्तों, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। छठवां प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार और देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों, व्याकरण में बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिसके बहुत सारे भेद होते हैं, जिसे याद रखने में हमें बहुत मुश्किल होती है। तो हम कुछ छोटे छोटे जो है ट्रिक अपना लेते हैं उन्हें याद रखने के लिए। उनके प्रकार को हम लयबद्ध कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो ऐसे ही मैंने सर्वनाम को भी लयबद्ध किया है ताकि आपको उसके प्रकार याद रखने में सरलता हो। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, निज संबंध है। फिर देखिए, पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, निज संबंध है। इस तरह से आप सर्वनाम के प्रकार को लयबद्ध कर लीजिए। 1 मिनट में आपको सर्वनाम के 6 के 6 प्रकार याद हो जाएंगे। चलते फिरते आप ऐसे रटते रहिए। पुरुष, प्रश्न, निश्चय, अनिश्चय, निज संबंध है। ठीक है, अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता का अर्थ क्या होता है? बोलने वाला अर्थात जो बोल रहा है। जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, ठीक है, और आप लोग सुन रहे हो तो आप श्रोता हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं? याद रखिएगा, जो हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, सामने वालों के लोगों के लिए प्रयोग करते हैं, किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखते हैं। मैं रामू हूँ। तुम कौन हो? वह गरीब है। यहाँ पर मैं, तुम, वह, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है। तुम सामने जिससे व्यक्ति बात कर रहा है, जिससे वक्ता बात कर रहा है उसके लिए तुम का प्रयोग हुआ है। वह गरीबी मतलब किसी अन्य के बारे में सामने वाले से बात की जा रही है। जैसे अपने मित्र से बोल रहे हो कि वह बेचारा तो बहुत गरीब है, तो वह किसके लिए बात कर रहा है? अन्य व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो हम एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता बोलने वाला अर्थात अपने लिए, सामने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा याद हुई आप लोगों को? एक बार फिर से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा 2 बार, आपका सर्वनाम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दोस्तों, हमने तो
सर्वनाम के 6 प्रकार के बारे में पढ़ा कि सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें से कि पहला प्रकार जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। सर्वनाम का जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी 3 प्रकार हैं। और वो जो हमने परिभाषा में देखा ना अभी कि जिस शब्द का प्रयोग वक्ता खुद के लिए, सामने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। बस उसी परिभाषा को यहाँ पर क्या कर लिया, प्रकार में बांट लिया गया है। वही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। परिभाषा याद हो गई तो इसके प्रकार भी याद हो गए, आपको समझ लीजिए। तो इसमें पहला प्रकार है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा प्रकार हो गया अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मैं आप लोग को संक्षेप में बताती हूँ कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मुझे वोट दीजिए, मैं सबकी बात मानता हूँ, मेरा घर पास में ही है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो यहाँ पर जितने भी वाक्य हैं, पहले वाक्य, दूसरे वाक्य, तीसरे और चौथे, इन चारों वाक्यों में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है वह स्वयं के लिए किया गया है, तो इन्हें हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। मुझे खुद के लिए है, मुझे वोट दीजिए, मैं सबकी बात मानता हूँ, मैं शब्द भी यहाँ पर खुद के लिए आया है, मेरा घर पास में ही है, ये भी खुद के लिए आया है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मैंने शब्द भी यहाँ पर खुद के लिए अर्थात स्वयं के लिए आया है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हम ही उत्तम है भाई, तो हम हमारे लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। अब मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम, खुद के बाद कौन श्रेष्ठ होता है? आपके जो रिश्तेदार होते हैं, है ना, जिससे आप बातें करते हो, दोस्त हैं जो आपके, वो, तब इससे याद रखिएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण, आप अंदर आइए, तुम कहाँ गए थे, आपका काम हो गया, आपने अभी तक खाना नहीं खाया। अब यहाँ पर देखिए, आप शब्द का प्रयोग किसके लिए कहा जा रहा है? जिससे पहला वाला व्यक्ति बात कर रहा है, मतलब उत्तम पुरुष जिससे बात कर रहा है। आप अंदर आ गए तो जो आपके सामने व्यक्ति खड़ा है आप उससे बात कर रहे हो, वो मध्यम पुरुष हो जाएगा। तुम कहाँ गए थे, जिससे आप बात कर रहे हो, जो आपकी बात सुन रहा है, ठीक है, वो मध्यम पुरुष सर्वनाम। आपका काम हो गया, आपका शब्द किसके लिए आया? जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी बात सुन रहा है। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, यहाँ पर भी आपने शब्द किसके लिए आया है? जो आपकी बात को सुन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे उत्तम पुरुष बात करता है, अर्थात जो आपकी बात को सुन रहा है, वो हो जाएगा उत्तम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग होता है? आप, तुम, आपका, आपने, इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। अब देखते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चलता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। अन्य मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। अन्य मतलब कोई तीसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति कौन हो गया? उत्तम पुरुष। दूसरा व्यक्ति कौन हो गया? मध्यम पुरुष, जिससे आप बात कर रहे थे। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। मध्यम पुरुष से आप जिसके बारे में बात कर रहे हो। मान लीजिए आपका मित्र है, तो आप अपने मित्र से बात कर रहे हो, आप क्या हो जाओगे? उत्तम पुरुष।
आपका मित्र क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। अब आप अपने मित्र से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, वो हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य के लिए हम किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। वे कब आएंगे? उन्हें बुखार था। उसे मीठा पसंद है। वह बहुत शरारती है। वे शब्द यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आया है। आप जिससे बात करो, किसी तीसरे व्यक्ति से के बारे में बात कर रहे हो, मान लीजिए आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो वे कब आएंगे, ठीक है, तो वे जो है कोई तीसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति कौन है? आप हो, उत्तम पुरुष। मम्मी कौन हो जाएगी? मध्यम पुरुष। मम्मी से पूछ रहे हो, किसके बारे में पूछ रहे हो? वे, उनके बारे में पूछ रहे हो, तो वे अन्य पुरुष हो जाएंगे। उन्हें बुखार था। उन्हें शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसे मीठा पसंद है, उसे भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह बहुत शरारती है, वह भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।